नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं। कि धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। महाराज दशरथ धीरे धीरे स्वर में कह रहे हैं, उद्धालिक ऋषि और चंद्रकला से, मैं तुम्हारा पुत्र श्रवण हूं, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर के आया हूं, आप जलपान कर लो। कि धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। और कहने लगे महाराज, तेरा सिरवन बेटा आया है, सिरवन बेटा आया है, और हाथों में जल को लाया है। धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। ए धीरे धीरे बोले पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। कि महाराज जलपान कर लो। आज उद्यालिक ऋषि और चंद्रकला ने कहा, तुम कौन हो? कौन हो तुम? श्रवण, तुझे क्या हुआ? इतनी धीरे धीरे क्यों बोल रहा है? मेरे भव्य श्रोताओ, महाराज दशरथ कुछ बोल नहीं पाए। उद्यालिक ऋषि और चंद्रकला कहने लगे, तुम कौन हो? अगर तुमने मुझे बताया नहीं तो अपने श्राप से हम तुम्हें भस्म कर देंगे। महाराज दशरथ ने कहा, मेरा नाम दशरथ है, अवध नरेश। मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई कि मेरे द्वारा तुम्हारा पुत्र विश्व दुनिया में नहीं रहा, श्रवण मारा गया है। उसी समय उद्धालिक ऋषि और चंद्रकला ने चीख करके उस तोबी से जल लिया हाथ में और संकल्प करते हुए कहा, सुनिए महाराज दशरथ, जिस पुत्र के वियोग में हम तड़फ तड़फ के अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, जाइए एक दिन वो होगा कि तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़फ तड़फ के अपने प्राणों को त्यागोगे। तो महाराज दशरथ को अवगत था कि मेरे घर में पुत्र अवश्य पैदा होगा। एक दिन महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। एक हिरन की बार मारा, वो हिरन मरा नहीं। उस हिरन ने कह दिया, सुनिए महाराज, तुम्हारे जैसे राजा एक नहीं 1000 बाण मिलकर के मार दें, फिर भी तुम्हारे जैसे राजा के हाथों से मेरी मृत्यु कभी हो नहीं सकती। कारण कि आप एक निर्वंशी राजा हैं। जा राजा के सुत ना होई और बासे मेरो मरण न होई। जिस राजा के घर में कोई पुत्र नहीं है, उसके द्वारा मेरी कभी मृत्यु हो नहीं सकती। तो महाराज दशरथ को बड़ा गिलानी हुई कि इंसानों की बात छोड़ो, अब तो जानवर भी मुझे तायना दे रहे हैं कि मेरे घर में कोई पुत्र पैदा नहीं है, इसलिए मैं मरूंगा नहीं। तब जाकर के महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। लिखते हैं बाबा तुलसीदास जी महाराज, कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही।
बार भूपति मन माही, भई गिलाने मेरे सुत नाही। तब जाकर के महाराज दशरथ ने सोचा कि अभी तक तो मैं सोच ही नहीं पाया कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। जाकर के महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ ऋषि से कहा, तो वशिष्ठ ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे घर में एक नहीं दो नहीं बल्कि चार चार पुत्र पैदा होंगे। धरो धीर हुए हैं सुतचारी, 14 भुवन सकल भयहारी। तुम्हारे घर में एक नहीं चार चार पुत्र पैदा होंगे। महाराज दशरथ कहने लगे, प्रभु वही बात, धरो धीर धरो धीर धरो धीर, अरे कब तक धीर धरे, चौथापन आ गया। आज वशिष्ठ ऋषि ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, क्योंकि वशिष्ठ ऋषि एक सत्संगी महात्मा थे और श्रृंगी ऋषि एक तपस्वी महात्मा थे। तो मेरे भगवत श्रोताओं कहा गया है कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। महाराज दशरथ ने अपने यहाँ पर पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। विद्वान कहते हैं कि महाराज दशरथ ने जो यज्ञ करवाया, 1 वर्ष तक तो महाराज दशरथ के यहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ चला है और 3 दिन तक पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ। तब जाकर के महाराज यज्ञ पुरुष भगवान अपने हाथों में खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हो गए। वो खीर का कटोरा महाराज दशरथ के हाथों में दिया। ले नृप बाँट देव तुम जाइए, यही भांति ये खीर बनाई। ये खीर जाकर के तुम अपनी तीनों रानियों को खिला दो, तो तुम्हारे घर में बहुत सुंदर बालक पैदा होंगे। महाराज दशरथ खीर का कटोरा लेकर के कौशल्या के पास में आए हैं। उस खीर का आधा भाग बाबा तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि अर्ध भाग कौशल्य ही देना, उभय भाग आधा कर लेना। खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया, आधा किया उसमें से उभय भाग किया, दोनों रानियों को दिया। लेकिन कौशल्या सोचने लगी, मैं तो सबसे बड़ी रानी हूँ, हमसे ज्यादा हक तो कैकई का है। तो कौशल्या ने अपने भाग से आधा भाग किया, वो भाग कैकई को दिया। लेकिन कैकई ने सोचा कि हमसे छोटी तो सुमित्रा है, हमसे ज्यादा हक तो सुमित्रा का है। तो जो भाग कौशल्या ने कैकई को दिया, वही भाग कैकई ने सुमित्रा को दिया है। अब बड़ी बड़ी रानियों के पास में तो एक एक भाग है, लेकिन सबसे छोटी वाली रानी सुमित्रा के पास खीर के 2 भाग हैं। तीनों रानियों ने खीर का सेवन किया है और ये 51 मुद्राओं से सम्मानित किया है हार्दिक यादव।